अध्याय 14 पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण। आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप सबों को भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहां भाषाएं बोलने आऊं और मेरी वाणी में न तो कोई नया सत्य हो, न ज्ञान की बात, न भविष्यवाणी और न कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनसे उत्पन्न स्वरों में कोई भेद नहीं है, तो यह कैसे पता चलेगा कि बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है? यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा? आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोधगम्य शब्द नहीं बोलते, तो यह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में न जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता, तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी हूं और बोलने वाला मेरे लिए परदेशी है। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे, जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहां उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका धन्यवाद सुनकर कैसे आमेन कह सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। आपका धन्यवाद भले ही सुंदर हो, किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सबों से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। भाइयों, सोच विचार में बच्चे मत बने, बुराई में बच्चे बने रहें, किंतु सोच विचार में सयाने बने। संहिता में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से बोलूंगा और वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, तब यदि सब लोग भाषाएं बोलने लगें और उस समय कोई अदीक्षित या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाए, तो क्या वे यह नहीं कहेंगे कि आप प्रलाप कर रहे हैं? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करें
और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए तो वह उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतःकरण की जांच करेगा। उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच विद्यमान है। धर्म सभा के लिए नियम। भाइयों, इसका निष्कर्ष क्या है? जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है। किंतु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। जहां तक भाषाएं बोलने का प्रश्न है, 2 या अधिक से अधिक 3 व्यक्ति बारी बारी से ऐसा करें और कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करे। यदि कोई व्याख्या करने वाला नहीं हो तो अपरिचित भाषा बोलने वाला धर्म सभा में चुप रहे, वह अपने से और ईश्वर से बोले। भविष्यवाणी करने वालों में 2 या 3 बोलें और दूसरे लोग उनकी वाणी की परीक्षा करें। यदि बैठे हुए लोगों में किसी पर कोई सत्य प्रकट किया जाता हो तो पहला वक्ता चुप रहे। आप सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, किंतु आप एक एक कर बोलें, जिससे सबों को शिक्षा और प्रोत्साहन मिले। भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का नहीं वरन शांति का ईश्वर है। संतों की सभी कलीसियाओं की तरह आपकी धर्म सभाओं में भी स्त्रियां मौन रहें। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अपनी अधीनता स्वीकार करें, जैसा कि संहिता कहती है। यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो वे घर में अपने पतियों से पूछें। धर्म सभा में बोलना स्त्री के लिए लज्जा की बात है। क्या ईश्वर का वचन आप लोगों के यहां से फैला या केवल आप लोगों तक पहुंचा है? यदि कोई समझता है कि वह भविष्यवाणी या अन्य आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न है तो वह ये अच्छी तरह जान ले कि मैं जो कुछ आप लोगों को लिख रहा हूं वह प्रभु का आदेश है। यदि कोई यह अस्वीकार करता है तो वह प्रभु द्वारा अस्वीकार किया जाता है। भाइयों, निष्कर्ष यह है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से न रोकें। सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए।